काफ़ी समय से ये स्पेकुलेशन चल रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान की किराना हिल्स के ऊपर अटैक किया था या नहीं किया था। पाकिस्तान और भारत दोनों ने ही ऑफिशियली इस क्लेम को रिजेक्ट किया हुआ था, बट कई सारे लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पर स्ट्राइक हुई है क्योंकि किराना हिल्स के ऊपर कई सारे अनयूजुअल मूवमेंट देखे जा रहे थे। रिसेंटली जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, इन सैटेलाइट इमेजेस को रिलीज़ किया गया OSINT के द्वारा, और इसके अंदर क्लियरली ये देखने को मिल रहा है कि भारत का अटैक किराना हिल्स के ऊपर हुआ था। पर ये अटैक किस तरीके का था उसके ऊपर हम लोग डिटेल में इस सेशन के माध्यम से डिस्कस करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि आखिर भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस बात को मानने से क्यों कतरा रहे हैं कि किराना हिल्स के ऊपर अटैक हुआ था। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, मई के महीने में पहले पाकिस्तान के द्वारा भारत के अंदर पहलगाम में एक आतंकवादी अटैक कराया गया, जिसके अंदर लगभग 26 टूरिस्ट की मृत्यु हुई। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड किया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, और अलग अलग जगहों पर सबसे पहले आतंकवादी खेमों को उड़ाया गया। फिर पाकिस्तान की आर्मी ने भारत के ऊपर अटैक करने का प्रयास किया तो हम लोगों ने उनके एयरबेस उड़ा दिए। इन्हीं एयरबेस के अंदर से एक सरगोड़ा एयरबेस है जिसके पास में आई हुई है किराना हिल्स। किराना हिल्स पाकिस्तान की एक मेजर न्यूक्लियर साइट है, और यहाँ पर अटैक होने के स्पेकुलेशन दर्शाए जा रहे थे कई सारे डिफेंस एनालिस्ट के द्वारा। सोशल मीडिया के ऊपर भी बातें आ रही थी। हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, IAEA और कोई भी इंडिपेंडेंट रेडिएशन मॉनिटर ने इस तरीके की जानकारी बाहर नहीं निकाली, बट उसके बावजूद भी रेडिएशन हज़ार्ड रावलपिंडी के आसपास देखा जा रहा है। इस तरीके के स्पेकुलेशन हुए। कुछ लोग कह रहे थे कि 4 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया जब भारत ने अटैक किया किराना हिल्स के ऊपर, और फिर यहाँ पर से कई सारे लोगों को बाहर निकालना पड़ा। इवन यही क्लेम्स और एम्प्लीफाइड हो गए क्योंकि किराना हिल्स के आसपास कई सारे अनयूजुअल मूवमेंट देखने को मिले। पहले तो मिलिट्री के, फिर दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजिप्ट दोनों के ही डिटेक्टिव प्लेन्स यहाँ पर देखे गए। इसके साथ में सरगोड़ा एयरबेस से सिविलियन को इवैक्यूएट किया गया। इन सारी चीज़ों के चलते ये चीज़ लग रही थी कि हो सकता है किराना हिल्स के ऊपर अटैक हुआ हो। यही सवाल जब प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी तो उस समय पर भारत के एयर मार्शल AK भारती से पूछा गया कि क्या भारत ने किराना हिल्स के ऊपर अटैक किया है, तो इन्होंने कहा, थैंक यू फॉर टेलिंग अस दैट किराना हिल्स हाउसेज सब न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, वी डिड नॉट नो अबाउट इट, वी हैव नॉट हिट किराना हिल्स। और इसके बाद जो इनकी स्माइल थी ना, वो थोड़ी सी सरकास्टिक थी। सरकास्टिक स्माइल होने का कारण ये था कि यहाँ पर ना इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया था। मैसेज ये है कि जो किराना हिल्स है, भारत को वो पता ही नहीं कि वहाँ पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है कि नहीं है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में न्यूक्लियर एक्सचेंज ट्रीटी है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे की सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की जानकारियाँ एक्सचेंज करते हैं हर जनवरी के महीने में। इसमें मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी शेयर नहीं की जाती, केवल सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की जानकारी शेयर की जाती है, ताकि युद्ध के समय पर इस तरीके की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक करने से दोनों ही देश बचें। तो उसके लिए सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की जानकारियाँ एक्सचेंज की जाती है, बट किराना हिल्स के ऊपर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसकी जानकारी पाकिस्तान ने भारत को दी ही नहीं है। इसी कारण से भारत का कहना यह है कि हमें तो पता ही नहीं है कि किराना हिल्स के ऊपर हकीकत में कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी है भी कि नहीं। बट यहाँ पर रिसेंटली OSINT के एनालिस्ट दमिन सिमोन के द्वारा सैटेलाइट इमेजेस रिलीज़ की गई, और इस इमेज के अंदर ये पाया गया कि जो किराना हिल्स है वहाँ पर म्यूनिशन इम्पैक्ट स्कार देखने को मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर भारत ने अटैक तो किया था, पर ये अटैक इस साइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कोई डीप क्रेटर्स देखने को नहीं मिले हैं, ना ही कोई बड़ा डैमेज देखने को मिला है। अगर भारत डायरेक्टली इस जगह को फोड़ना चाहता तो वो फोड़ सकता था, बट यहाँ पर फोड़ा नहीं गया, केवल एक वार्निंग शॉट दिया गया
कि आपके जो सबसे सिक्योर्ड न्यूक्लियर साइट्स भी हैं ना, वो भी भारत के रडार से दूर नहीं है। ये मैसेज देने के लिए यहाँ पर एक स्ट्राइक हुई, पर वो स्ट्राइक इस तरीके की नहीं थी कि न्यूक्लियर फैसिलिटी को फोड़ दिया जाए। इसी कारण से केवल म्यूनिशन इम्पैक्ट के स्कार देखने को मिल रहे हैं, कोई बहुत बड़ा यहाँ पर क्रैटर देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात आती है तो किराना हिल्स के ऊपर जो अटैक हुआ, ये अपने आप में इतना स्ट्रैटेजिक क्यों है? देखो, किराना हिल्स एक तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर टेस्ट साइट तो है ही सही, 1980 से ही है। साथ में यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल और स्टोरेज भी न्यूक्लियर फैसिलिटी का देखने को मिलता है। और यहाँ पर से सरगोड़ा एयरबेस काफ़ी पास आया हुआ है, क्योंकि सरगोड़ा एयरबेस के यहाँ पर ही ये न्यूक्लियर एनर्जी सप्लाई करने के लिए हो सकता है किराना हिल्स के यहाँ पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो बनाई गई हूँ, इस तरीके के स्पेकुलेशंस हैं। तो ये सरगोड़ा एयरबेस जो कि पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एयरबेस है, उसके आसपास का भी ये अटैक है, जो कि ये दिखाता है कि पाकिस्तान के पास में बिल्कुल भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है और पाकिस्तान को ये डर हमेशा सताता रहता है। पाकिस्तान का आज़ादी के बाद से सबसे बड़ा डर ही ये है कि भारत पाकिस्तान के किसी भी कोने के ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास में स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। पाकिस्तान क्या है? एक ऐसा देश जो छोटी सी पट्टी है, तो भारत कभी भी किसी भी कोने के ऊपर अटैक कर सकता है। और वही चीज़ भारत ने यहाँ पर बताई, यानी कि जो पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी है उसी को खरीदने का प्रयास किया गया। हालांकि अभी जो सैटेलाइट इमेज सामने आई है, उन सैटेलाइट इमेजेस के अंदर ये भी बताया गया है किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के सरगोड़ा एयरबेस को उड़ाया था और वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको प्रॉपर क्रेटर दिखाई दे रहे होंगे, पर यहाँ पर क्रेटर्स नहीं है, यहाँ पर स्कार है। यानी कि ये दोनों अटैक के अंदर डिफरेंस है। सरगोड़ा के ऊपर जो एयरबेस पे अटैक किया गया था वो प्रॉपर डिस्ट्रक्शन के लिए किया गया था, और यहाँ पर जो किराना हिल्स के ऊपर अटैक किया गया था वो एक वार्निंग शॉट था भारत की तरफ से। अब बात आती है, जब भारत ने यहाँ पर अटैक किया तो न भारत इस बात को मान रहा है ना पाकिस्तान इस बात को मान रहा है। ऐसा क्यों? देखो, भारत जो है वो इसलिए इस बात के लिए साइलेंट है क्योंकि सीधी सी चीज़ है, न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना एक ग्लोबल प्रेशर को अट्रैक्ट करता है, और भारत वो नहीं चाहता कि हमारे पास में ग्लोबल प्रेशर या ग्लोबल स्क्रूटिनी आए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से जो साइलेंस है वो इसलिए है कि पाकिस्तान इस बात को एडमिट नहीं करना चाहता कि उनके न्यूक्लियर असेट के आसपास भी भारत अटैक करने में सक्षम है। नहीं तो पाकिस्तान की जो वो न्यूक्लियर डिटरेंस की क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। इसी कारण से पाकिस्तान ये बात नहीं मान रहा है। हालांकि अभी जो न्यूक्लियर इमेजेस सामने आई हैं उसके अंदर ये भी बताया गया है कि जो आदमपुर का झूठा केस पाकिस्तान लेके आया था वो बिल्कुल गलत है। आदमपुर का झूठा केस क्या था? पाकिस्तान ने कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के आदमपुर एयरबेस के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके कारण से सुखोई 30 MKI और एक यूनिट S-400 डिस्ट्रॉय हो गए। ये क्लेम क्लियर झूठा था, क्योंकि अभी जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आ रही हैं उनके अंदर ये पता लगा है कि MiG-29 वहाँ पर रूटीन मेंटेनेंस के अंदर था और वहाँ पर पाकिस्तान का ऐसा कोई अटैक हुआ नहीं। हालांकि ये बात हमको बाद में भी समझ में आ चुकी थी, जब भारत के प्रधानमंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़फायर होने के बाद आदमपुर एयरबेस से जाकर संबोधित किया था। और पीछे आप देख सकते हो S-400 देखने को मिल रहा है, जो कि पाकिस्तान के नैरेटिव का क्लियर डिस्ट्रक्शन है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा स्टूडेंट कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ये बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।